हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं आपका नेक्स्ट सम लेके आ गई हूँ मेंसुरेशन चैप्टर से। स्टूडेंट्स, सिक्स्थ है, क्लास 6 का चैप्टर 10 का मेंसुरेशन चैप्टर से एक्सरसाइज 10.3 का 6 सम है। तो चलिए ये सम भी एरिया ही निकालना है रेक्टेंगल का। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, बस 2 यूनिट्स में है, उस 2 यूनिट्स को 1 में बदलना है और एरिया निकाल देना है। तो चलिए सम को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर। यानी देखिए 2 मीटर उसका लेंथ है टेबल टॉप का और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर इसका ब्रेड्थ है। 2 यूनिट में है ना, मीटर और सेंटीमीटर में। व्हाट इज़ द एरिया इन स्क्वायर मीटर, यानी कि आपको खुद बता रहा है कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए ताकि एरिया आपका निकले स्क्वायर मीटर में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपको आता ही है, बहुत सिखाई हूँ मैं आपको 1 यूनिट में बदलना। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। लेंथ कितना दे रखा है, लेंथ ऑफ अ टेबल टॉप का लेंथ दे रखा है स्टूडेंट्स, कितना 2 मीटर, ये आपका गिवन है। इसी तरह से ब्रेड्थ ऑफ अ टेबल टॉप कितना है स्टूडेंट्स, 1 मीटर है और 50 सेंटीमीटर है। तो क्या करते हैं, 1 मीटर प्लस 50 को 100 से डिवाइड कर दीजिए, मीटर में बदल गया। कैसे, हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, बार बार आपको पढ़ाई हुई है। सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, मीटर बड़ी यूनिट है, वैल्यू तो बराबर है, लेकिन हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है ना। मीटर में बदलना है तो ये लाइन ऐसे पहले लिखना और 1 मीटर इधर लिखना। तो 1 सेंटीमीटर का वैल्यू हो जाएगा 1/100। ये नंबर ऊपर है, ये नीचे आ जाता है और मीटर में बदल गया, तो इसलिए 50 को मैंने 100 से डिवाइड किया। तीसरा स्टेप में बनेगा 50 सेंटीमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 1 से ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, इस फ्रैक्शन जो 1/100 आया इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 50/100 हो गया। देखिए तो क्या हो जाता है, 1 मीटर तो है ही, 1 पे 2 जीरो 2 अंक के बाद डेसिमल लगाइए, यहाँ लगा ठीक 50 के पीछे, क्योंकि 2 अंक ऊपर है, न्यूमरेटर में 2 अंक है, यहाँ 0 लग गया, मीटर में दोनों बदल गया। प्लस कर दीजिए, 1.50 मीटर आया आपका ब्रेड्थ। प्लस करोगे तो देखो 1 पॉइंट लगाओगे, होल नंबर है ये, ये है 0.50, प्लस कर दो तो क्या आ गया आपका 1.50 मीटर आया ना ब्रेड्थ। तो आपको लेंथ और ब्रेड्थ एक जात में हो गया, दोनों एक ही यूनिट्स में दोनों हो गया। लेंथ तो मीटर में था ही, ब्रेड्थ नहीं था तो कर दिए। इस तरह से एरिया ऑफ टेबल टॉप निकल जाएगा। अब एरिया ऑफ टेबल टॉप निकाल दीजिए। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है, 2 इंटू ब्रेड्थ है 1.5 भी लिख सकते हो और 50 भी लिख सकते हो। 50 लिखोगे तो 0 बढ़ेगा, नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं, हमें 1 अंक के बाद डेसिमल देंगे। ये रखोगे 50 तो 2 अंक के बाद डेसिमल लगाओगे। तो देखो 1.50 यहाँ तो है ही, 1.50 तो है, इसको मल्टीप्लाई करती हूँ मैं 2 से। देखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 को करोगे 2 से तो 0 ही, 5 2 जा 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 1 जा 2 + 1 3। अब यहाँ 2 अंक रखे हो, इस 0 को हटा दे तो 1 अंक के बाद 2 अंक है तो 2 अंक के पीछे लगाओ, 1 2 यहाँ लगेगा। 2 अंक कहाँ है, राइट से लेफ्ट, 1 2 डिजिट के बाद है ना, 2 डिजिट के पीछे, 2 डिजिट के पीछे लगा दी तो 3.00 यानी 3 होल नंबर आ गया। तो 3.00 का मतलब क्या होता है, 00 मत लिखो, पॉइंट के बाद 00 खाली है, होल नंबर 3 है, डेसिमल नंबर 00 है तो 3 लिख दो सीधे। तो 3 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया, टेबल टॉप का आंसर आ गया। यानी और आप लिख सकते हो 3 स्क्वायर मीटर, जैसे मर्जी वैसे लिखो,
ये लिखो या ये लिखो, यही था स्टूडेंट्स। बहुत आसान था, लेकिन यूनिट्स में बदलना बहुत ज़रूरी है। तो हमें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो खूब ट्राई करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।